हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स रिवीजन सीरीज का पार्ट 3। एंड आज हम समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें आपको कवर क्या करना है। और सब कुछ समझना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर और स्ट्रांग हो जाए। तो हाउ इज जोश? जोश पूरा होना चाहिए ताकि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो आपने जान लिया, और सॉल्यूशन चाहते हो हर एक बुक का, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, हर एक चैप्टर के सॉल्यूशन चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, और यहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे न्यू एडिशन बुक के साथ में ही। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज है क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस चाहते हो तो शॉर्ट सेक्शन को क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी तक आपने सीखा था कि एक प्रोप्राइटर है, एक ही ओनर है, और जो भी वो बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसी का है। तो हम एंड में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था क्या करते थे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, उसी के कैपिटल अकाउंट में प्लस या माइनस कर देते थे। लेकिन अब आप कर रहे हो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ रहे हो, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी उसको समझ रहे हो। तो अब जब एक से ज्यादा ओनर हो गए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक से ज्यादा ओनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इक्वल होगा, डिफरेंटली होगा, वो सब कुछ आपने किस कहां पर मेंशन किया है? अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। वो आपका ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो जहां पर आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने रूल्स बनाए हैं कि प्रॉफिट होगा तो हम इसको इस रेशो में बांटेंगे, इस पार्टनर को सैलरी देंगे, इसको कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो किस रेट से देना है, और ड्रॉइंग्स पर चार्ज करना है तो किस रेट से चार्ज किया जाएगा, सारे रूल्स आपने बना लिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको अब ये प्रॉफिट बांटना है तो यहां तो नहीं बांटा जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां जो आपका प्रॉफिट आया उसको यहां से टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखो, और यहां से प्रॉफिट उठाओ और एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट है तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। हमेशा हमें पता है कि प्रॉफिट हो, इनकम हो, हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट बैलेंस है आपका, और वही तभी तो आपका प्रॉफिट बना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो आपने क्लोज कर दिया कि वहां से बैलेंस उठा लिया, वहां से उस अकाउंट को बैलेंस को क्लोज करके एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो प्रॉफिट को हम अब यहां ले आए, और अब पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो भी आपने बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट या लॉस जो भी अर्न किया, अब हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, जो हमने अपने रूल बनाए। और अगर हमने रूल नहीं बनाए, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो हमें किसके प्रोविजंस को फॉलो करना है? अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो चाहे आपने एग्रीमेंट बनाया हो ना बनाया हो, दोनों ही केस में आपको जिस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो आपको शो कहाँ करना है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो प्रॉफिट आ गया यहां पर। तो पहला समझ लेते हैं। मान लो आपने एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट में कहा कि हम जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से कुछ को सैलरी दी जाएगी। सैलरी दी जाएगी तो किसको कितनी दी जाएगी वो आपने मेंशन किए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी देनी है। और अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपका पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर आपका एग्रीमेंट है वहां मेंशन करते हो तो सैलरी दो, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो अगर आपका एग्रीमेंट है और वहां पर प्रोविजन आपने मेंशन किया है तो हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे, और सैलरी देंगे तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ डेबिट साइड पे। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट का एक हिस्सा यूज करते जा रहे हो। यहां से प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अब आपको डेबिट साइड पे लिखते जाना है कि मेरा इतना प्रॉफिट था, इसमें से एज अ सैलरी मैंने पार्टनर्स में बांट दिया, एक्स और वाई में इतना। मान लो 5 लाख का प्रॉफिट था, 5 लाख में से आपने 60,000 की सैलरी एज अ सैलरी पार्टनर्स को बांट दी,
तो 5 लाख के प्रॉफिट में से 60,000 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब जो बच गया है 4,40,000। तो हम एक तरह से जो हमारा प्रॉफिट है उसी का ही हिस्सा यूज करते जा रहे हैं। तो सैलरी दे रहे हो तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? दो जर्नल एंट्री बनेगी। फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट, इसको डेबिट करोगे। एक तरह से ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से इतना हिस्सा आप यूज कर रहे हो तो ये भी एक तरह से खर्चा है। बेशक आप पार्टनर्स को दे रहे हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ये डेबिट हो रहा है, तो एक तरह से ये खर्चा है। तो सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। किसको दिया ये? कौन से पार्टनर को दिया? हमने एक्स और वाई को दिया। तो एक्स और वाई दोनों को दिया तो उन दोनों के लिए फायदा है। फायदा है तो उनके कैपिटल अकाउंट में कहां लिखोगे? क्रेडिट करोगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, याद है ना? लाइबिलिटी साइड पर आप कैपिटल के बैलेंस को लिखते हो, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। और अगर आप उसी में ही उस पार्टनर को दे रहे हो, उसकी कैपिटल में एडिशन हो रहा है, तो एडिशन का मतलब है आप इसको क्रेडिट करोगे। उन्हीं को देना है, अगर एक्स को ही देना है, उसी के कैपिटल अकाउंट में आप प्लस करते हो ना, ऐड, ऐड लिखते हैं ना, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड सैलरी टू पार्टनर, यस, ये सब लिखते हो तो इसका मतलब क्या है? आप ऐड कर रहे हो, उसी के कैपिटल में एडिशन कर रहे हो। तो एडिशन का मतलब है क्रेडिट करना। तो सैलरी टू पार्टनर एक तरह से खर्चा, किसको दिया? एक्स और वाई को दिया, तो इन दोनों के अकाउंट क्रेडिट हो गए। ये खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। इसको खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए हमें इसको ट्रांसफर करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। जैसे नॉर्मली आप बाकी खर्चे होते हैं तो आप क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो ना, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। लेकिन अब जो पार्टनर से रिलेटेड है, जो पार्टनर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो भी एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है, और उसको क्लोज करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया कि हमने इतना जो प्रॉफिट था इसमें से इतना हिस्सा यूज कर लिया सैलरी टू पार्टनर के नाम पर। तो दो जर्नल एंट्रीज बनेंगी, याद रखना। जरूरी नहीं है दो पार्टनर है तो दोनों को ही आपने सैलरी देनी है। जो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिया गया है, आपने जो अपने रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। और एग्रीमेंट नहीं है तो सैलरी नहीं देनी है। इसके बाद, सैलरी के बाद हो सकता है आपने प्रोविजन बनाया हो कि हम पार्टनर्स को कमीशन भी देंगे। किसको कमीशन दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा? आपने अपने एग्रीमेंट में मेंशन किया है, एक्स को देते हैं 5% और वाई को देते हैं 10%। तो उसी हिसाब से आपको अपने प्रॉफिट के में से एक हिस्सा कमीशन के लिए, कमीशन के रूप में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये भी एक तरह से बांट दिया आपने, खत्म हो गया प्रॉफिट का एक हिस्सा। एंट्री क्या बन जाएगी? कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। उसी तरह से जैसे सैलरी के केस में क्या था कि ये एक तरह से खर्चा है, हमने पार्टनर्स में बांटा। एक्स और वाई को दे रहे हो तो उनके लिए तो फायदा है, तो एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो क्रेडिट कर दो। और इस खर्चे को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एप्रोप्रिएशन में, राइट? तो एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट, कि ये हमने प्रॉफिट का एक हिस्सा कमीशन के रूप में पार्टनर्स में बांट दिया। तो ये भी जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई, सिंपल है। इसके बाद अब क्या हो सकता है? आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोचा हो कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जितनी भी कैपिटल पार्टनर से लगाई है उस पर उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो रेट आपने जो भी मेंशन किया है उसी रेट के अकॉर्डिंग हम इन पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। तो वो भी आपने मान लो जो भी आपका इंटरेस्ट बना, प्रॉफिट का ही तो एक हिस्सा है जो आपने बांटा। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट रहे, हमने जो यहाँ पर प्रोविजंस लिखे हैं कि सैलरी 5,000 के हिसाब से देनी है, कमीशन इतने परसेंट के हिसाब से देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस परसेंट के हिसाब से उनकी कैपिटल पर देना है, तो उस हिसाब से हम इतने प्रॉफिट में से हिस्सा निकालते जा रहे हैं कि ये हिस्सा आपको देना है। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? यहां पर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी एक तरह से खर्चा है। किसको दिया? एक्स और वाई को दिया, तो उनके लिए तो फायदा है, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और ये नॉमिनल अकाउंट है, तो यहां पर इस अकाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। तो प्रॉफिट में से
इतना हिस्सा हम बांट चुके हैं सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर। इसी तरह से पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स भी की होगी। ड्राइंग्स की है तो पैसा, इसका मतलब फर्म से, बिजनेस से विड्रॉ किया। और जब वो पैसा विड्रॉ करेंगे बिजनेस से, तो कम फर्म क्या करेगी, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। चार्ज करेगी, यहाँ पर उनसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी कम फर्म, उनसे जितना भी उन्होंने ड्राइंग्स की उसके हिसाब से उनसे इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा, वो फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है ना। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा, वो पार्टनर्स के लिए तो नुकसान है। उनसे हम, ये खर्चा है, वो उनके लिए खर्चा है, उनको ये देना होगा। उनकी ड्राइंग्स पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। फर्म कहती है अगर तुम कैपिटल पर इंटरेस्ट ले रहे हो, तो जो पैसा विड्रॉ कर रहे हो उस पर भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो आपने पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी रेट डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, इनकम है, प्रॉफिट है। तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। अब ये देखो, मैंने अभी बताया, दोनों पार्टनर्स, जो भी पार्टनर है जिसकी भी ड्राइंग्स पर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, वो उन दोनों के लिए नुकसान है, खर्चा है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये फर्म के लिए इनकम है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट करोगे। तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। अब ये दोनों तो आपके अकाउंट डेबिट हो गए, लेकिन ये इनकम अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसको भी हमें ट्रांसफर करना है। कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे आप इनकम होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो ना, उसी तरह से पार्टनर से रिलेटेड जो भी पैसा आपको मिल रहा है, वो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करो, टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट करो। ये बात समझ में आ गई। हमने पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सब कुछ कर लिया। प्रॉफिट जितना था वो तो था ही। ये जो पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, ये भी हमारी इनकम हो गई। ये भी एक वो इनकम है जो कि पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। राइट। पहले जो प्रॉफिट था उसमें इतना हिस्सा और ऐड हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि मिल करके पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज भी हम पार्टनर से ही करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी पार्टनर्स में ही करेंगे। अब ये सब करने के बाद हमारा बिजनेस है। बिजनेस है तो हम आगे इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा खर्चा आ गया तो हम क्या करेंगे। उसके लिए भी तो एक रिजर्व मेंटेन करना जरूरी है। तो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना भी एक तरह से एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट का ही एक हिस्सा हम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर आप प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हो, पार्टनर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो भी अप्रोप्रिएशन में ही शो किया जाएगा, टू रिजर्व अकाउंट, कि हमने प्रॉफिट में से एक हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू रिजर्व अकाउंट क्रेडिट करोगे। यहां पर हमारी एक ही एंट्री बनेगी, क्योंकि रिजर्व जो आपका है वो आप बैलेंस शीट में दिखाते हो, खर्चा नहीं है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है। तो रिजर्व अकाउंट आपका यहां पर आ जाएगा। राइट। इसके बाद जितना भी आपका प्रॉफिट था, आपने जो पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग देना था दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब जो बच गया, एंड में जो बच गया, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग, जिसे कहा जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। कि भैया जो भी अब प्रॉफिट बच गया है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाए। ये तो प्रोविजंस जो हमने किए थे उसके अकॉर्डिंग हमने दे दिया। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कोई नाम नहीं था, कोई काम नहीं था। लेकिन अब अगर इसके बाद भी प्रॉफिट बच गया है, उसे कहा जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। और उसके लिए जो पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में आपने डिसाइड किए रेशो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अब जो प्रॉफिट बचा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, एक्स और वाई में, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। प्रॉफिट है तो उनके लिए फायदा है, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को मिलेगा तो उनके लिए फायदा है। एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब आपका क्लोज हो जाएगा। जो भी बैलेंस था वो अब हमने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एज अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट। राइट।
तो ये था आपका एक तरह से फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, किस तरह से आपको बनाना है विद जर्नल एंट्रीज। अभी आपने सीखा कि प्रॉफिट होगा तो हम कैसे बांटे। अब बिजनेस कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर साल हमें प्रॉफिट ही हो, किसी साल हमें लॉस भी तो हो सकता है। लॉस होगा तो क्या करेंगे, क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट उस केस में भी बनेगा। तो मान लो हमें हो गया लॉस, लॉस हुआ तो आपके दो केसेस बनते हैं। दोनों केसेस में आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरह से आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो। या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही, यहां से ही लॉस है तो डायरेक्टली, अब लॉस होगा तो आप पार्टनर्स को क्या सैलरी दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जब प्रॉफिट ही नहीं है तो हम जो भी प्रोविजंस हमने पार्टनरशिप डीड में बनाए हैं कि इस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो, कमीशन दो, वो एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएंगे। हम उन चीज को दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। वो सब चीज एप्लीकेबल होती है जब हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हुआ नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, तो डायरेक्टली ये लॉस है। अब लॉस है तो वही पार्टनर्स के अकाउंट में भी ट्रांसफर करना होगा। लॉस है तो एक तरह से खर्चा है, नुकसान है, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब जो ये लॉस है, आपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे, राइट। तो डायरेक्टली यहां से आप ट्रांसफर कर सकते हो या आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी इसको डेबिट कर सकते हो, दोनों ही तरीके से कर सकते हो। दोनों ही तरीके से करोगे तो रॉन्ग कुछ भी नहीं माना जाएगा, दोनों ही तरीके करेक्ट है। तो लॉस होगा तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे। इसका मतलब क्या है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा था, खर्चे ज्यादा थे, इनकम कम थे। तो डेबिट बैलेंस की वजह से लॉस हुआ, लॉस है तो डेबिट बैलेंस को हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट बैलेंस था, इसको क्रेडिट करोगे तभी तो ये क्लोज हो जाएगा। ये तो क्लोज हो गया और इसके बैलेंस को हमने कहाँ डाल दिया, एप्रोप्रिएशन में भैया, कि अब यहां से पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करो। लॉस है, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि ये लॉस है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ लिखेंगे आप, लॉस है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। प्रॉफिट था तो आपने कहाँ लिखा था, डेबिट साइड पे। अब इस अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसको हमें खत्म करना है और पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट करो, एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। लॉस है तो उनके कैपिटल में डिक्रीज हो जाएगा, लेस करोगे, तो लेस करने का मतलब है डेबिट करोगे। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा क्योंकि अब कुछ भी बचा नहीं, एंड में जो भी था हमने डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। तो लॉस के केस में भी आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो, वो भी रॉन्ग नहीं है। अब लॉस है लेकिन आपको बाकी सब चीजें तो नहीं देनी, पार्टनर्स को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ही कमीशन, ना ही सैलरी दी जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अगर आपने प्रोविजन किया है, एग्रीमेंट में मेंशन किया है, तो वो तो हम चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के लिए, हमारी फर्म के लिए लॉस नहीं है, खर्चा नहीं है, वो तो इनकम है। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है तो उसके लिए आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही होगा, चाहे लॉस हो। तो उस केस में आप लॉस को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। उस केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना डेफिनेट है, जरूर से आपको बनाना है। तो उस केस में लॉस को तो आप लिखो डेबिट साइड पे, प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपने जितना भी इंटरेस्ट डिसाइड किया ड्रॉइंग्स पर उसको चार्ज करो, क्योंकि ये इनकम है। और ये इनकम है फर्म के लिए, जो इनकम फर्म की है वो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो एक तरह से लॉस का ये जो अमाउंट था वो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम हो गया। जो लॉस इतना बढ़ना था अब वो इतना कम हो करके बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर हमने बिजनेस में लॉस अर्न किया तो हमने क्या कहा, या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो या एप्रोप्रिएशन से भी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन
अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो उस केस में आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही होगा। उस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डायरेक्टली लॉस को ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने से फर्म में इनकम आएगी। इनकम आएगी तो वो भी तो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो लॉस जो ये था वो इतनी इनकम से रिड्यूस हो गया, बाकी बचा हुआ लॉस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। मान लो लॉस था, लॉस आपका कम है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ज्यादा है, तो वो आपका इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तब क्या होगी एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका ज्यादा है या कम है। तो अगर यहां पर बैलेंस करने पर लॉस ही है तो लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा। अगर यहां पर डिफरेंस प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। दोनों ही सिचुएशन आपको समझ में आ गई। तो ये था आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखनी है। वो क्या है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको क्या नहीं दिखाना। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया या लिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या लिया है, उस पर भी इंटरेस्ट अगर आपको चार्ज करना है या देना है, तो वो जो इंटरेस्ट है एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखाया जाएगा। बेशक आप वो पार्टनर को ही दे रहे हो या ले रहे हो, इंटरेस्ट आपको पार्टनर को ही देना है या उससे लेना है, फिर भी आप उसे एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाओगे। तो दिखाओगे कहाँ? उस खर्चे को आप दिखाओगे या उस इनकम को आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को याद रखना, एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाएगा। या पार्टनर की किसी प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हो, पार्टनर की किसी प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हो, उस बिल्डिंग में आप अपना बिजनेस चला रहे हो, तो बाहर किसी और को रेंट देने की जगह अगर आप पार्टनर को ही रेंट दे रहे हो, तो एक तरह से क्या है, वो फर्म का ही खर्चा है। तो वो खर्चा भी आप एप्रोप्रिएशन में नहीं डालोगे। जिस तरह से आप थर्ड पार्टी को रेंट पे करते हो, उसी तरह से उस खर्चे को आप डेफिनेट खर्चा मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे, एप्रोप्रिएशन में शो नहीं किया करोगे। तो दो चीजें आपको अगर दी है क्वेश्चन में तो याद रखकर एप्रोप्रिएशन में मत दिखाना। कहाँ दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। राइट? बेशक हम ये पार्टनर को दे रहे हैं, फिर भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। एक और बात याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछ लिया जाए कि ये किस टाइप का अकाउंट है, तो आपको याद रखना है ये नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है? क्योंकि हम एक तरह से प्रॉफिट को ही तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स में। राइट? इसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तो अब हमने समझ लिया। प्रैक्टिकली फॉर्मेट किस तरह से आएगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, उसको समझो कि और इसको आप अप्लाई कैसे करोगे, आप इसको एप्रोप्रिएशन में शो कैसे करोगे। तो आपका क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। कैपिटल इन तीनों की आपको दी है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और जेड इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। प्रॉफिट आपकी फर्म का हुआ है 4 लाख रुपीज आफ्टर डेबिटिंग, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, मतलब जो जेड को सैलरी देनी है उस खर्चे को माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट 4 लाख रुपीज है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो सबसे पहले समझ लो कि जो जेड को सैलरी आपने दे दी 2,000 रुपए पर मंथ, तो ये जो सैलरी देना है ये वो नेसेसरी वाला खर्चा नहीं है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। तो ये तो एक तरह से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही है। पार्टनर को सैलरी देना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो अगर आप इस प्रॉफिट में से इसको माइनस कर चुके हो तो वापस से आपको प्लस करना होगा। तो हमारा प्रॉफिट 4 लाख प्लस जो जेड की सैलरी 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, पूरे साल की 24,000 है। इन दोनों चीजों को प्लस करोगे तो इसका मतलब इस साल का हमारा प्रॉफिट है 4,24,000, जिसका अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। और एग्रीमेंट कह रही है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इन तीनों पार्टनर की कैपिटल आपको दी है 5 लाख, 5 लाख और 2,50,000, जिसका 10% पर एनम के हिसाब से आपको देना है। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा 5 लाख पर 50,000, वाई का बन जाएगा 50,000 और जेड का भी बन जाएगा 25,000। तो तीनों की कैपिटल पर इंटरेस्ट 1,25,000 का बना, हमने डेबिट साइड पे लिखा, कैलकुलेशन हो गई। इसका मतलब 4,24,000, 4,24,000 के प्रॉफिट का इतना हिस्सा आपने यूज कर लिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और क्या देना है आपको? इसके बाद जेड की जो सैलरी देनी है, बेशक आपने यहाँ पर प्लस कर दी, वापस से आपको यहाँ पर जो जेड को सैलरी देनी है वो दिखाना है कि हमें इसको सैलरी देनी है। तो टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट, टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट 24,000, राइट। तो ये भी हमने प्रॉफिट का ही एक हिस्सा बांट दिया। अब इतना सब कुछ बांटने के बाद अब आपके पास जो प्रॉफिट बचा, कितना बचा प्रॉफिट? अब आपके पास प्रॉफिट बचा 4,24,000 माइनस 1,25,000 माइनस 24,000, 2,75,000 का जो प्रॉफिट बच गया, ये अब आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, जो कि अब आप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 के अकॉर्डिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो प्रॉफिट है तो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होकर के क्लोज हो जाएगा। जो भी बैलेंस था एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो हम डेबिट कर देंगे कि हम क्लोज कर रहे हैं, और यहां से उठा करके पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। जितना भी था उनकी शेयरिंग रेशो में बांट करके अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म हो गया, प्रॉफिट बांट दिया। जो भी था हमने सारा प्रॉफिट बांट दिया, बांट करके खत्म कर दिया। तो ये था आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया फॉर्मेट, और इसको कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। अगर आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के चैप्टर की प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, वहां पर सारे सॉल्यूशंस है, आप ही के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब आपको कई बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये दो चीजें क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है वो खर्चा जो आपको डेफिनेटली डालना ही डालना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। आपका ये खर्चा वो खर्चा है जो आपको बुक करना ही करना है, कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रीटेड एज एक्सपेंस वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। ये आपका खर्चा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको देखना नहीं है कि लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तब भी ये खर्चा डलेगा ही डलेगा। अगर एप्रोप्रिएशन लिखा है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, उसका मतलब है कि प्रॉफिट होगा तो ये खर्चा किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट का मतलब है चाहे आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये खर्चा तो करना ही करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि लॉस होगा तो हम नहीं कर सकते ये खर्चा, प्रॉफिट होगा तभी हम ये खर्चा कर सकते हैं। ये चीज पार्टनर्स में बांटी जाएगी। दूसरा, ये अगर खर्चा है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, और अगर ये चीज है, इस तरह से एप्रोप्रिएशन है, तो वो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। अब आप कहोगे मैम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाओ, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे रेंट पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आपको अभी मैंने समझाया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर आप देते या लेते हो तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, डेफिनेट दिया जाएगा। एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के रेट के अकॉर्डिंग, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपके एक्ट के अकॉर्डिंग 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। और वो डेफिनेट खर्चा है जिसे आपको देना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। अगर आपको लॉस हो रहा है तभी भी आप पार्टनर को मना नहीं कर सकते, आपको वो इंटरेस्ट उसको देना ही है, देना है। तो आप ये वाला खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। इसी तरह से पार्टनर की कोई बिजनेस प्रीमिसेस को आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस चलाने के लिए, फर्म का बिजनेस वहां पे चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, उस पर रेंट अगर आप उसको दे रहे हो, तो वो रेंट का खर्चा शॉर्ट चार्ज है। अगर आपका लॉस हो रहा है तभी भी आपको उसे रेंट देना ही देना है। जैसे बाहर थर्ड पार्टी की अगर प्रीमिसेस को आप रेंट पर लेते तो आप रेंट का खर्चा देते ना,
उसी तरह से अगर पार्टनर ने अपने प्रीमिसेस दे दिया आपको यूज करने के लिए, तो उस पर जो भी रेंट है उसको आप मना नहीं कर सकते, भैया आज लॉस हो गया तो हम रेंट नहीं देंगे। नहीं, उसको ये खर्चा देना ही देना होगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये दो एग्जांपल हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। अदरवाइज आप अपनी पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन करते हो एग्रीमेंट में कि सैलरी देनी है, तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अगर आपने मेंशन किया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो सैलरी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाना है। अगर आपने कमीशन के लिए भी मेंशन कर दिया कि इसे भी हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, तो वो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाना है। दो ये चीज तो डेफिनेट है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है, चाहे आपके डीड में मेंशन हो, एग्रीमेंट में मेंशन हो या ना हो। बाकी चीजों के लिए आप अपनी डीड में मेंशन कर सकते हो, एग्रीमेंट में मेंशन करोगे तभी होगी। राइट। एप्रोप्रिएशन के केस में हम लॉस होगा तो कोई भी इस तरह का खर्चा नहीं देंगे। सैलरी, कमीशन तभी देंगे अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा, तभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर वहां पर लिखा है डीड में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तब आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, अदरवाइज वो एप्रोप्रिएशन में शो किया जाएगा। तो आपको ध्यान से रीड करना है कि क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज किया है, चार्ज लिखा है या एप्रोप्रिएशन। चार्ज लिखा है या अलाउड लिखा है, अलाउड का मतलब है एप्रोप्रिएशन, और चार्ज का मतलब है डेफिनेट वाला खर्चा, जो कि आपको कहाँ दिखाना, सॉरी, कहाँ दिखाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आपका एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो क्या है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो आई होप ये दोनों चीजों में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई होगी। इसी के साथ समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स क्या है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। कब बनाते हैं, कौन बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं हम। हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। और कौन बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगी, पार्टनरशिप फर्म नहीं बन, पार्टनरशिप फर्म ही बनाएगी, प्रोप्राइटरशिप नहीं बनाएगा। प्रोप्राइटर आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसके कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अगर कंपनीज है तो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, पार्टनरशिप फर्म के केस में ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इसके बाद यहाँ पर आपने जो भी प्रॉफिट या लॉस अर्न किया उसका आप एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इसी अकाउंट में दिखाते हो, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही सारे प्रोविजंस इसमें आपको दिखाने हैं। तो ये अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, हर साल बनता है, पार्टनरशिप फर्म बनाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। सारी चीजें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, हमारा रिवीजन चालू रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।